अभी अभी जो शिक्षा मंत्री का बयान आया आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, इसलिए इस चैनल पे रहे, सब्सक्राइब करें और देखिए इस बयान को कैसे शिक्षा मंत्री लाइव आकर कैसे क्या बोल रहे हैं। चाहेंगे कि ताज़ा जानकारी क्या है सर, अब तक क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, अभी ऐसा है कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो सभी नियोजन इकाई में हो गई है। दूसरे राउंड की जो नियोजन है वो लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में नहीं हुई। तो अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम सभी नियोजन इकाइयों में पूरी कर लें। उसके पश्चात फिर हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण कोटिवार और नियोजन इकाईवार किस प्रकार की रिक्तियां हमारे पास हैं। उसके पश्चात विभाग के द्वारा तीसरे काउंसलिंग डेट्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत चुनाव की सर अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षक नियोजन पे पड़ेगा? क्योंकि आखिर आप शिक्षकों को भी तो इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? क्या इस पर क्लैरिफिकेशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और ये तो इसका विज्ञापन 2019 के अगस्त में हुआ था। तो ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और इस बिंदु पर यदि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे। मांग ये हो रही है, क्या इस पे आप लड़कों को भी मौका देंगे? क्योंकि सर साल 2018 में जब गेस्ट टीचर का जब हुआ था तो उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर लड़कियां नहीं आई थी तो उसमें लड़कों को मौका दिया गया था। देखिए, पहली बार है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग सभी जगह हो जाएगी तो फिर हम आरक्षण कोटिवार, नियोजन इकाईवार रिक्तियों की समीक्षा करेंगे और फिर विज्ञापन की शर्तों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों में जो बातें रहेंगी उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक जितने भी पदों की काउंसलिंग हुई है उसमें से तकरीबन आधे पोस्ट रिक्त हो गए हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि आगे जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए जो भी बाकी जानकारी होगी वो समय समय पर दी जाएगी और बाकी जो भी पंचायत चुनाव को लेकर है अगर कुछ उसमें दिक्कतें होगी तो उसके बारे में बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ उत्तम कुमार, जी मीडिया, पटना। बिहार में अभी छठे दौर का शिक्षक नियोजन चल रहा है। छठे दौर के पहले फेज की काउंसलिंग सभी नियोजन इकाई में पूरी हो गई, जबकि दूसरे फेज में 1100 नियोजन इकाई में नियोजन नहीं हुआ। क्लास 1 से लेकर 5 तक में कुल 62,714 शिक्षकों का नियोजन होना था, लेकिन 26,286 पदों पर भी योग्य अभ्यर्थियों का नियोजन हो पाया, यानी 36,428 पद खाली रह गए। शिक्षकों के नियोजन को लेकर हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार से विस्तार से बातचीत की। बिहार में इस वक्त शिक्षक नियोजन का जो है छठा दौर चल रहा है और उसकी 2 दौर की काउंसलिंग हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव संजय कुमार हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ताज़ा जानकारी क्या है। सर, अब तक क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? देखिए, अभी ऐसा है कि पहले राउंड की जो काउंसलिंग है वो सभी नियोजन इकाई में हो गई है। दूसरे राउंड की जो नियोजन है वो लगभग 1100 नियोजन इकाइयों में ही हुई है। तो अभी हमारे लिए प्राथमिकता है कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हम सभी नियोजन इकाइयों में पूरी कर लें। उसके पश्चात फिर हम समीक्षा करेंगे कि आरक्षण कोटिवार और नियोजन इकाईवार किस प्रकार की रिक्तियां हमारे पास हैं। उसके पश्चात विभाग के द्वारा तीसरे काउंसलिंग डेट्स के बारे में निर्णय लिया जाएगा। जो पंचायत चुनाव की सर अधिसूचना जारी हो चुकी है, क्या पंचायत चुनाव का असर शिक्षक नियोजन पे पड़ेगा? क्योंकि आखिर आप शिक्षकों को भी तो इसमें इन्वॉल्व करेंगे, क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? क्या इस पर क्लैरिफिकेशन ले लिया जाएगा, लेकिन ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और ये तो इसका विज्ञापन 2019 के अगस्त में हुआ था। तो ये तो ऑनगोइंग स्कीम है और इस बिंदु पर यदि क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो हम ले लेंगे। मांग ये हो रही है, क्या इस पे आप लड़कों को भी मौका देंगे? क्योंकि सर साल 2018 में जब गेस्ट टीचर का जब हुआ था तो उसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर लड़कियां नहीं आई थी तो उसमें लड़कों को मौका दिया गया था। देखिए, पहली बार है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग सभी जगह हो जाएगी तो फिर हम आरक्षण कोटिवार, नियोजन इकाईवार रिक्तियों की समीक्षा करेंगे
और फिर विज्ञापन की शर्तों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञापन की शर्तों में जो बातें रहेंगी उसी के आधार पर काउंसलिंग की जा सकेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि अभी तक जितने भी पदों की काउंसलिंग हुई है उसमें से तकरीबन आधे पोस्ट रिक्त हो गए हैं। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उनका कहना है कि आगे जो भी काउंसलिंग होगी उसके लिए जो भी बाकी जो जानकारी होगी वो समय समय पे दी जाएगी, और बाकी जो भी पंचायत चुनाव को लेकर है अगर कुछ उसमें दिक्कतें होंगी तो उसके बारे में बाद में स्पष्टीकरण दिया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना।